हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके लेट नाइट थॉट्स ने, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा और कॉमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो गाइस मैं 18 अक्टूबर को, जिस दिन धनतेरस है, मैं ऑफर लेके आई हूँ मनी स्पेल पर। तो मैं मनी रिचुअल करने वाली हूँ उस दिन, मनी स्पेल करने वाली हूँ उस दिन। अगर मनी के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, तो आप इस स्पेल को बुक करा सकते हैं। ठीक है, ऑफर में है, डिस्काउंट में। बस एक ही स्पेल पे ऑफर है, जो कि है मनी स्पेल। अगर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा है और स्टक है मनी ना, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, तो आप ये स्पेल ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। कहाँ बुक कराना है अपना स्पेल? एक ही नंबर है, अभी मैंने आपको बताया, 9105522155 है। ठीक है, बाकी और स्पेल भी आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे। करियर को लेकर प्रॉब्लम है, जॉब को लेकर प्रॉब्लम है तो स्पेल करती हूँ। हेल्थ में इश्यूज हैं तो भी स्पेल करती हूँ। कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं। विश फुलफिलमेंट स्पेल करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज रात क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आज रात, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी, यहाँ पर है क्लीन इट अप, ओके, यहाँ पर है हियर एंड नाउ, एंड यहाँ पर है टू बी फेयर, यहाँ पर है ब्लेस्ड, यहां पर है ब्रीथ, ओके। एक कार्ड और ले लेते हैं, यहां पर है मिल्क एंड हनी, ठीक है, एंड बॉटम से है रीजनरेशन, ओके। बॉटम का कार्ड मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूं, मैं नहीं निकाल रही हूं क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं दिख रहा है और आपको कार्ड भी नहीं दिखेगा, और कार्ड ना दिखे तो फिर क्या फायदा है। रीडिंग में कार्ड्स देखना तो बहुत जरूरी है, टैरो रीडिंग में ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो आपके साथ दोबारा से चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, पूरी डेडिकेशन के साथ। अभी तक क्या था, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये इतने सीरियस नहीं थे, या आपको लेकर सीरियस नहीं थे, या फिर इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, चीजों को ना। आपसे दूर रह रहे थे, दूर भाग रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव माइंडसेट में थे, कहीं ना कहीं वो ना, मतलब उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था इस रिश्ते में। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता उनके लिए बस एक बोझ है, या खाली परेशान हो जाएंगे ये, या पता नहीं क्या क्या, ये बहुत नेगेटिव सोचते थे। लिटरली इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत बहुत ज्यादा वो दूर भागते हुए दिख रहे हैं, या फिर दूर भाग रहे थे, या इग्नोर कर रहे हैं। लिटरली अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं या कर रहे थे। अब ऐसा दिख रहा है कि अब वो ना चाहते हैं, अब वो दिल से चाहते हैं। अब ऐसा क्यों चाह रहे हैं ना,
दिल से क्यों जा रहे हैं आपकी तरफ आना, या दोबारा से इस रिश्ते में काम करना, या दोबारा से आपकी अहमियत होना, वैल्यू होना। अब जब अहमियत हुई है, वैल्यू हुई है, जब आपकी महत्व है इनकी लाइफ में, इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, जब इनको रियलाइज हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, तभी तो ये सोच रहे हैं ना। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सब देखेंगे क्लैरिफाई करके। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो अब चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, क्लीन अप का कार्ड है। पास्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, बहुत बड़ी गलतियां हो गई है पास्ट में, यानी कि हो सकता है कि पास्ट से, पहले से अभी तक, यानी कि जिस टाइम से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तब से अभी तक बहुत इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में हो रहा है। पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब चीजों को बेहतर करना है, ठीक करना है, अब मतलब क्लीन करना है, सब कुछ बेहतर करना है। क्लीन इट अप का कार्ड है। कहीं ना कहीं अब ये सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों से सुधर रहे हैं, सीख रहे हैं अपनी गलतियों से कि मैं गलत था भाई, या मैं गलत थी, मैं ही गलत था, या मैं ही गलत थी, तुम हमेशा सही थी, या तुम हमेशा सही थे। इनको ऐसा फील हो रहा है, जो तुम बोलती थी या जो तुम बोलते थे वो सही था, वो राइट था, मैं ही नहीं समझ पाया या मैं ही नहीं समझ पाई। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनसे बहुत मेजर मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, जो आपके इमोशंस को ये नहीं समझ पाए, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए। अभी समझना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर है हैप्पी, हैप्पी का कार्ड। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में खुश रहना चाहते हैं ना। ये अब ये क्योंकि इतने टाइम से मे बी ये इतने स्ट्रेस में है, इतने एंजाइटी में है, इतना परेशान है, नहीं रहा जा रहा है आपके बिना ना, इनसे नहीं रहा जा रहा है। इन्होंने कोशिश तो की कि आपके बगैर रह लेंगे, किसी और को डेट कर लेंगे, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, पर नहीं हो पा रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अभी सिचुएशन ठीक करनी है, राइट नाउ। यानी कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सब सही करना है, अब समय आ गया है कि वेट नहीं करना है कि अभी, कभी, कब, कल, परसों, नहीं, इनको अब अभी सही करना है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको जरूरत है आपकी, इनको अब ठीक करना है सारी सिचुएशन को, सारे हालातों को, सब कुछ अभी इन्हें करना है, क्योंकि वो नहीं रह सकते आपके बिना, और ना रहना चाहते हैं, ना रह सकते हैं, ना रहना चाहते हैं। उनको आपका साथ चाहिए। उनको लग रहा है कि कितनी गलती इनसे हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, आपके होने से तो ये ब्लेस्ड थे, ये नहीं समझ पाए, आपसे, आपके होने से ब्लेसिंग्स थी, आपके होने से ये ब्लेस्ड थे। ये नहीं समझ पाए कि आपने कितना कुछ किया है इनके लिए, कितना प्यार दिया है, और आपके होने से क्या था, इनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रही थी, चीजें इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ अचीव कर रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि लक इतना साथ देता है कि थोड़े एफर्ट्स में कुछ लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है ना। और कुछ ऐसा होता है कि लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, पर कुछ नहीं मिलता है। तो वही दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप थे जब तक, तब कैसे सब कुछ अच्छा होता था, सब कुछ ठीक होता था, कुछ तो बात होगी, कुछ तो होगा ना। देखो, आप कभी क्या होता है कि किसी के ग्रह होते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और किसी के ग्रह वीक होते हैं। तो अब जब वीक ग्रह होंगे तो हर चीज मुश्किलें तो आनी आनी है, राइट। चीजें तो डिले होनी होनी है, चीजें तो खराब होनी होनी है ना। अब जब ग्रह आपके स्ट्रांग होंगे तो सब कुछ मिलेगा ना। तो कहीं ना कहीं देखो, आपके लिए मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं, मैं कुंडली तो नहीं देख रही किसी की, बट मुझे यहां पर जो एनर्जी फील हो रही है मैं बता रही हूं। आप अपने लिए, खुद के लिए लकी हो ना हो, मे बी आप मानते हो, ये चीज मानते हो तो राइट दी जरूर लिखेगा, या राइट मैम, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप चाहे मानते हो ना मानते हो, आप दूसरों के लिए डेफिनेटली लकी हो। आप जिसके लिए, अपने लिए, खुद के लिए उतने लकी नहीं होगे आप। ठीक है, पर हाँ, जिससे जुड़ते होगे उसके लिए आप लकी हो। अब आप जिससे कनेक्टेड रहोगे, आपकी एनर्जी जिससे कनेक्टेड रहेगी, तो वहां पर तो अच्छा होना ही होना है ना। तो ये चीजें भी इनको समझ आ रही है कि है आप में वो बात है, आप में वो क्वालिटी है, क्योंकि इन्होंने बार बार जब देखा ना कि आपकी लाइफ में आए तो सब कुछ अच्छा था, आपकी लाइफ से जाए तो सब कुछ बिगड़ गया था ना। चीजें, फाइनेंस, पैसा, या और भी चीजें ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि है, आप ब्लेस्ड हो, आप ब्लेस्ड पर्सन हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले की ना ब्लेसिंग्स हो आप। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी सांसें हो। अब ये आपको मनाने के लिए
यहां पर ऐसा दिख रहा है इनको जो भी करना पड़े, आपको चेज करना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये करने को तैयार है, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी इन्होंने आपके साथ फील की है, एक कंपैटिबल कनेक्शन फील किया है जो कभी किसी के साथ फील नहीं किया। वो कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। मतलब आप ऐसे हो जैसे मिल्क के साथ हनी मिल जाता है ना, और अच्छा ही लगता है, तो वैसे ही हो आप दोनों का कनेक्शन वैसे ही है, इतने कंपैटिबल हो आप। ये और भी कनेक्शन बनाए हो या फिर औरों के साथ भी रिश्ता रखा हो, पर जितनी कंपैटिबिलिटी आपके साथ महसूस की है, जितनी पॉजिटिविटी आपके साथ महसूस की है, इन्होंने किसी और के साथ तो महसूस नहीं की है, ठीक है। ये डेफिनेटली है। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को कि क्या एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर हैप्पी का कार्ड क्यों है इतने खुश वो, क्यों हैप्पी का कार्ड है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है इंटेंसिटी, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है ना, वो इसलिए इतना खुश हैं क्योंकि पहले तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग कनेक्शन है, जो कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या एक सोलमेट कनेक्शन है। ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है कि जो इनको आपसे दूर नहीं जाने देता है, कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ खींच कर रखता है, कुछ तो है जो ये आपके लिए इतना सोचते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटेंसिटी ना आपके लिए बढ़ रही है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है, कुछ तो है इस कनेक्शन में। ओवरवेल्म्ड होते हुए दिख रहे हैं कि कुछ तो है आपके साथ, कुछ तो है आपके लिए जो ये फील करते हैं। यहां पर ऐसा लग रहा है कि भले ही चीजें बहुत स्लोली हो रही है, पेशेंसली हो रही है, टाइम लग रहा है, पर ये कुछ फील कर पा रहे हैं जहां पर इन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा फील ही नहीं किया, या मे बी आपके लिए मतलब जब तक आपके साथ इनका कनेक्शन था तब फील नहीं किया, जब तक आपकी बातचीत होती थी या सब चीजें फिर भी ठीक थी तब फील नहीं किया, पर अब ये फील कर रहे कुछ डिफरेंट है आपके साथ ना, कुछ कनेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल अलग है। ऐसा इनको फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ना, आप ना इनकी हमेशा हेल्प की है, आपने इनका हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट किया है, इनको कंफर्टेबल करने के लिए या फिर इनको अच्छा फील कराने के लिए या फिर पॉजिटिव फील कराने के लिए। हर चीज में ना आप रहे हो, हर चीज में इनके साथ रहे हो। कहीं ना कहीं है कुछ तो डिफरेंट है आप दोनों के बीच में, आप में कुछ तो डिफरेंट है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, पर ये आपको कभी वो प्यार ही नहीं दे पाए। इनसे कितनी बड़ी भूल हुई कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर पाए, आपको बस पेन ही पेन दिया। आज इनको खुद दर्द हो रहा है, आपको जो असेम्ड फील कराया, एम्बेरेस्ड फील कराया, हो सकता है कुछ लोगों के सामने, दुनिया के सामने ना, आपका सर झुका है इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। ऐसा कुछ है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो नहीं देख सकते, पता है आपको कितना रुलाया है, वो आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकते, वो भी कारण ये बने ना, वो नहीं देख सकते। आप बहुत रोए हो, आप बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, इनके सामने रोए हो, इनके पीठ पीछे रोए हो, कैसे भी रोए हो, पर बहुत रोए हो। मे बी आज भी आप में से कुछ लोग रोते हो, इनको याद करके, इनके बारे में सोच कर ना बहुत बुरा लगता है, बहुत रोते हो। नहीं देख सकते ये आपके आंखों में आंसू, नहीं देख सकते। अब ये आपको और नहीं रुलाना चाहते, ये कन्फ्रंट करना चाहते हैं, हिम्मत से आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जो भी तकलीफ इन्होंने आपको दी, जो भी दर्द इन्होंने आपको दिया, ये बहुत गलत इंसान रहे। इनको अपने ऊपर ना गुस्सा आ रहा है कि ये कैसे ऐसा कर सकते हैं आपके साथ ना, कैसे इन्होंने इतना गलत कर दिया। पर अब नहीं, अब चीजों को बेहतर करना है, अब कुछ भी गलत नहीं करना है आपके साथ, इस रिश्ते में ना कुछ भी गलत नहीं करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्लीन इट अप का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है डाउट, तो उनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद मतलब इनको सही एक मौका भी नहीं देने वाले सुधरने के लिए, सुधारने के लिए चीजों को ना, क्योंकि आप इनके ऊपर डाउट करते हो। अब आपको इस कनेक्शन में डाउट है, आपको ऐसा लगता है, मे बी सच में ऐसा है कि ये कनेक्शन, ये रिश्ता आप दोनों का ना एक कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक रिश्ता है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं ना देखा है कि ये कभी आपको वो प्यार ही नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते रहे हो, या जो आप डिजर्व करते थे ना, वो प्यार इन्होंने आपको दिया ही नहीं।
वो ट्रस्ट आपको दिया ही नहीं, आपको फेथ दिलाया ही नहीं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा या करूंगी ना। मतलब कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर श्योर ही नहीं हो, ये ऐसा फील करते हैं। और वाकई में मे भी ऐसा हो कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या होगा, कहीं से फिर से तो दिल नहीं टूटेगा, फिर से तो ये चीजें नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं वो आपसे कहना चाहते हैं कि डाउट मत करो, मैं बस तुम्हारा हूं या मैं बस तुम्हारी हूं। मैं एक सही समय का इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं जैसे ही सही समय आएगा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। ट्रस्ट करो, मेरे प्यार में ट्रस्ट करो। मैं जानता हूं या जानती हूं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती या नहीं करते, पर मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूं या जीतना चाहती हूं। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा या करूंगी। तो उनको ऐसा फील हो रहा है वो कभी आपके साथ गलत नहीं करना चाहते, ना करेंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं। आज तक हो सकता है एक झूठ बोला, आपसे इमोशंस छुपाए, फीलिंग्स को छुपाया ना, अब वो सच बोलना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। यू सी द रियल मी, अब आप देखोगे इनका रियल फेस, आप रियल इंसान को देखोगे। आज तक झूठ बोलते आए, मैनिपुलेट करते आए, बहुत चीजें छुपाते हुए आए, पर अब समय आ गया है कि आपकी आंखों में आंखें मिलाकर ये सच बोलेंगे। चाहे सच कितना कड़वा हो, चाहे आप अब इनको कैसे भी ट्रीट करो, पर अब आप आपसे आंखें मिलाने के लिए ये तैयार है। आपको सब कुछ सच बताने के लिए ये तैयार है, आपके सामने चीजों को रखने के लिए ये तैयार है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी सोल, यस आपकी सोल आज भी चाहती है मे बी ने, आप आज भी, आप ऊपर ऊपर से तो मना कर रहे हो, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आज भी आप इन्हें पसंद करते हो, आप आज भी आप इन्हें चाहते हो। शायद कहीं ना कहीं आज भी आपके दिल में थोड़ी बहुत जगह हो, पर इनके लिए जगह होगी। तो ये चीजों को सही करना चाहते हैं, बस आप डाउट मत करो। ये किसी के साथ नहीं है, दिल से किसी के साथ नहीं जुड़े हैं। लाइफ में हो सकता है इनके कोई ना कोई हो, बट दिल से नहीं है, दिल से बस आप ही इनके साथ हो। ठीक है, हेयर एंड नाउ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हेयर एंड नाउ का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। हेयर एंड नाउ का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है इनसिक्योर। तो कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको ना अच्छे से ट्रीट कर सकते थे, पर इन्होंने नहीं अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और अब आप भी क्यों इनको अच्छे से ट्रीट करोगे ना, इनको ऐसा फील कर रहा है आप इनके लिए सब कुछ कर गए थे, पर यही नहीं समझ पाए आपके सेक्रीफाइसेस को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में ना, बहुत डरे हुए हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इवन ये ना। ये अब आपको मतलब अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं जता पा रहे हैं, ये आपको नहीं बता पा रहे हैं कि आप क्या मतलब आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो इनकी लाइफ में। ये अपने डर से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब खुद बहुत इतना डर चुके हैं ना, इस कनेक्शन को खोने का डर लग रहा है इन्हें कि कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो देंगे। अपनी बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ना खो दें, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ना खो दें, कहीं ना कहीं सब चीजें खराब ना हो जाए, सब चीजें बिगड़ ना जाए, आप दोनों का कनेक्शन ना बिगड़ जाए। इनको ऐसा लग रहा है कि देखो कनेक्शन, रिश्ता तो ऑलमोस्ट काफी हद तक बिगड़ भी चुका है, कहीं ना कहीं जो होप लगा के ये बैठे हैं वो भी खत्म ना हो जाए। इनको ऐसा लग रहा है, बॉटम से है सून का कार्ड, इनको ऐसा लगता है कि ये जल्दी आपके साथ रियूनियन करेंगे, ये जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, ये अब रेडी हैं आपको फेस करने के लिए, आपके साथ रियूनियन करने के लिए और इस कनेक्शन में काम करने के लिए। यस, ये रेडी हैं, अब ये इस कनेक्शन को बेहतर बनाएंगे, ये रेडी हैं इस कनेक्शन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, आपकी लाइफ में आने के लिए ये रेडी हैं, आपको प्रॉमिस करने के लिए ये रेडी है, आपकी बातों को मानने के लिए रेडी हैं। जो भी आप कहो ये सब कुछ करेंगे, सब कुछ कहेंगे,
सब सब आपके हिसाब से जिएंगे, ये रेडी हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका गुलाम बनने के लिए भी ये रेडी हैं। जो इंसान बहुत प्राइडफुल एनर्जी में रहा करता है या रहा करता था, जिसके अंदर बहुत ईगो रहा है, जो बहुत ईगोस्टिक रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत ईगो में रहे हैं, बहुत ईगोस्टिक रहे हैं, पर अब वो रेडी हैं रीयूनियन करने के लिए, आपको प्रॉमिस देने के लिए, आपकी लाइफ में लौट कर आने के लिए वो रेडी हैं, सब कुछ बेहतर करने के लिए वो रेडी हैं। तो यहां पर यस, वो जल्दी आपके साथ रीयूनाइट करेंगे, वो उनका प्रॉमिस है। वो आपसे, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू दैट सून वी विल रीयूनाइट अगेन। ठीक है, वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जल्दी आएंगे और आपको कॉल करेंगे, मैसेज आपको मिलेगा इनकी तरफ से, और जल्दी ही रीयूनाइट करेंगे आपके साथ, रीयूनियन करेंगे। ठीक है, आपको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको करना है, उनको रीयूनियन करना है, क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, तो जल्दी ही आप दोनों का रीयूनियन होते हुए भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर टू बी फेयर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टू बी फेयर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है माई वर्ल्ड, वो समझ चुके हैं कि उनकी दुनिया ना आपकी ही चारों तरफ घूमती है, उनकी लाइफ आपकी ही चारों तरफ रिवॉल्व होती है। वो समझ चुके हैं कि आप उनके माइंड से नहीं जा सकते हो, नहीं जाते हो। वो समझ चुके हैं कि वो एक गलत डिसीजन उन्होंने लिया या ले रहे थे आपसे दूर होने का, या लिया है उन्होंने गलत डिसीजन आपसे दूरी बनाने का, जो कि अब उन्हें फील हो रहा है कि नहीं, अब वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपके सपनों को पूरा किया जाए, आपको प्यार किया जाए, आपके साथ प्यार में रहा जाए। क्योंकि वो आपसे कहना चाहते हैं, यू मीन सो मच टू मी, विदाउट यू आई फील लाइक नथिंग। आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हो वो आपको बता भी नहीं सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, जता भी नहीं सकते, पर ये दूरियों ने उनको बता दिया है, अच्छे से जता दिया है, फील हो गया है कि आप उनके लिए बहुत बहुत वैल्यूबल हो। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके लिए, आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, आपके बिना वो नहीं रह सकते। ठीक है, वो समझ चुके हैं आपके बिना वो नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आपके होने से, मैंने कहा ना, वो ब्लेस्ड फील करते हैं, ब्लेसिंग्स का, ब्लेस्ड का कार्ड है। आपका रहना, आपका इनकी लाइफ में होना एक ब्लेसिंग की तरह है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी, ये नहीं समझ पाए। इनको आपके होने से ना, इनको ब्लेसिंग्स मिल रही थी, ये नहीं समझ पाए, ये ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाए, आपको अपने पास नहीं रख पाए, कहीं ना कहीं आपसे बस दूरियां ही बनाई। ये बहुत ग्रेटफुल है कि आप जैसे इंसान को यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में भेजा, डिवाइन ने इनकी लाइफ में भेजा। ये ग्रेटफुल है कि आप जैसा इंसान बनाया, आप दिल के कितने साफ हो, कितने अच्छे हो, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने ना आपसे दूर जाके, आपसे दूरी बना के ना धोखे ही धोखे खाए हैं, तकलीफ ही तकलीफ हुई है। तब ये देख रहे हैं कि आप तो बेस्ट हो, आप तो सबसे ज्यादा बेस्ट हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप तो प्योरली ना डिवाइन की, यस, ब्यूटीफुल डिवाइन की क्रिएटिविटी हो। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में ना प्रीसियस गिफ्ट हो, इनकी लाइफ में सबसे ऊपर हो, आप सबसे बेस्ट हो, आप इनकी दुनिया हो। पर ये आपको ही नहीं समझ पाए ना, आपके साथ ही गलत करते रहे, आपको पेन देते रहे, आपको हार्ट ब्रेक देते रहे, आपके साथ अनजस्टिस करते रहे, पर बहुत हुआ। अब इनको आपके साथ जस्टिस करना है, अब इनको आपके साथ फेयर करना है, इस रिश्ते में फेयर करना है। मे बी ये किसी और की बातों में आ गए थे ना, अब फेयर करना है। अब जो सही होता है, जो सही बनता है, जो सही चीजें हैं ना, इनको वो करना है, सही करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है स्पार्क। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जो आप दोनों के बीच में स्पार्क है ना, जो खत्म हो गया था, मे बी जो इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं है, नहीं, आप दोनों के बीच में एक स्पार्क है जिसको ये भुला नहीं सकते, जिसे ये डिक्लाइन नहीं कर सकते। आप दोनों के अंदर ऐसा स्पार्क है, आपके होने से आप में ऐसा स्पार्क है कि ये फील करते हैं आपकी तरफ पैशन, ठीक है, अट्रैक्शन। आप इनकी लाइफ में ना वो एक मिरेकल की ड्रॉप हो इनकी लाइफ में, मतलब एक बूंद ऐसी जो इनकी लाइफ को बदल देती है या बदल देता है। मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो।
मतलब आप इनकी लाइफ को चेंज करते हो, आपके होने से इनकी लाइफ में चेंजेस हैं, या जितनी भी पॉजिटिविटी इन्होंने आज तक रिसीव की है, जितनी भी खुशियां इनको मिली है, वो आपके होने से थी या आपके होने से मिली है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी ये रात में ना स्टार्स को देखते हैं, और इवन आज भी ये स्टार्स को देख रहे हैं, तो बस जिसका चेहरा सामने आता है, जिसको ये याद करते हैं ना, वो आप होते हो। जिसके बारे में ये सोचते हैं ना, वो आप होते हो। मतलब होता है ना, कुछ अच्छी चीजों को देखकर, मतलब इनको ऐसा लगता है ना, अच्छी चीजों को देखकर बस आप याद आते हो। ठीक है, आप इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखते हो ना, लिटरली अब ये आपको समझा ही नहीं सकते। इनको ऐसा लग रहा है ना, आप दोनों का एक डिस्टाइन कनेक्शन है, जो आज नहीं तो कल आप दोनों को जरूर मिलाएगा। ठीक है, आपको और इनको जरूरत नहीं है कि बहुत स्ट्रगल करने की ना, आप दोनों एक जरूर होगे। इनको ऐसा लगता है कि सब अच्छा होगा। बहुत मतलब इनका थॉट प्रोसेस आपको लेकर, इनकी पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है आप दोनों एक होगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड है। आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी आपसे प्यार करते हैं। पता नहीं आप अब इनसे प्यार करते हो ना या नहीं करते हो, पर कहीं ना कहीं स्पेस टाइम आप दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे थे। जो स्पेस टाइम मिला है, और देना भी चाहिए ना, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा दिख रहा है कि वो आपको अपने पास ही पाते हैं। आप इनके कितने क्लोज हो, आपके साथ इनको कितना पॉजिटिव फील होता है। आप इनके लाइफ में पहले भी थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे। इन्फिनिटी हो आप इनके लाइफ में। आपसे प्यार इन्फिनिटी की तरह ये करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करेंगे। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आपको तो किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप बेस्ट हो इनकी लाइफ में। ठीक है, और आपसे ये प्यार करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे अपनी पूरी लाइफ। ठीक है, ब्रीथ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स ब्रीथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए ब्रीथ के कार्ड को। यहां पर है कार्मिक बैटल्स, तो अपनी लाइफ में ये कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ये सीख रहे हैं, चीजों से सीख रहे हैं। यही होता है ना, जो कर्मा होता है वो लेसन्स ही देकर जाता है। तो ये सीख रहे हैं, ये लेसन्स मिल रहे हैं। मे बी इनको कुछ लोग कार्मिक है, इनके कुछ लोग वो मिले हैं इनको, या इनसे जुड़े हैं, वो कर्मा दे रहे हैं। ये बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान है, तभी तो ये इतना सोच रहे हैं आपको लेकर, तभी तो ये इतना फील कर रहे हैं आपके लिए कि आप बेस्ट हो इनकी लाइफ में ना। अब ये जल्दी कार्मिक साइकिल को एंड करके आपके पास आएंगे, क्योंकि आप इनकी सांसें हो, आप इनकी ब्रीथ हो, आप इनकी धड़कन हो, दिल की धड़कन। ठीक है, तो यस, अब आपसे सॉरी बोलेंगे। जो भी पेन इन्होंने दिया, जो भी गलती इनसे हुई, जो भी दर्द का कारण ये बने, पेन का कारण ये बने, सारी तकलीफ को आपकी ना दूर कर देंगे। सारी तकलीफ को इतना ज्यादा प्यार देंगे ना आपको, इतना सारा प्यार देंगे ना, इतना सारा प्यार देंगे कि आपका दर्द अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं या बोलने वाले हैं, बहुत जल्दी सॉरी बोलेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी आपको कन्फ्रंट करेंगे। हाँ, जो भी इन्होंने आपको लेट डाउन फील कराया उसके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फेस करने से भी डर रहे हैं कि कैसे फेस करें, कैसे बोलें, कैसे बताएं कि आपको ये कितना चाहते हैं ना। तो ये भी फील हो रहा है ना, कैसे बताएं, कैसे कहें। मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिल्क एंड हनी क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है न्यू बिगनिंग। तो यस, अब आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, अब आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि वो आपके बिना आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं रह पाएंगे, और अब वो आपको चेज करना चाहते हैं, आपके पीछे भागना चाहते हैं। आप यही तो चाहते थे, वो आपकी केयर करें, आपको चेज करें, जितना आपने इनके लिए किया वो भी करें ना। तो अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक फ्रेश और एक न्यू स्टार्ट आपके कनेक्शन में होता हुआ दिख रहा है। एक फ्रेश स्टार्ट आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में होते हुए दिख रहा है। हाँ, अब वो आके आपको ढेर सारा प्यार देंगे, जो आप सच में डिजर्व करते हो। ठीक है, जो आप सच में डिजर्व करते हो, जो आप दिल से चाहते हो, वो सब कुछ मिलेगा आपको इस रिश्ते में, क्योंकि वो खुद को बदल रहे हैं, खुद के अंदर काम कर रहे हैं। खुद को जब शीशे में देखते हैं ना, वो अपना मतलब फेस नहीं कर पाते हैं खुद को ना, कि इन्होंने कितना गलत किया है, कितने गलत इंसान बन गए थे, ये कितना गलत कर चुके थे आपके साथ। बट अब ये ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि आपको प्राउड हो कि ये आपका पार्टनर है,
या ये आपकी पार्टनर है, तो ऐसा करना चाहते हैं ये, ठीक है। तो गाइस कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर 26, 21, 32, 38, 22, 29, 51, 46, 48, 49, ठीक है। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की है। और नंबर्स की बात की जाए तो 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, यहां पर 2 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। 11 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए कैसे भी। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, ठीक है, सारे ही जोडिक साइंस होते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।